स्वागत है दोस्तों। आज फिर से हमारा नई वीडियो में, जहां हम आज करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वर्क। तो जो समय एवं कार्य है उसका हम आज बेसिक पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इस अवधारणा में जो ये नियम है, जो बेसिक कंसेप्ट है या मूल अवधारणा है, उसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमें कार्य दर निकालना पड़ेगा। जो कार्य दर होगा वो क्या होता है, 1/में कार्य पूरा करने में लगा समय। ठीक है, यानी कि जो वर्क रेट है या कार्य की दर है वो क्या है, 1/, कार्य को पूरा करने में लगा समय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति किसी काम को डी दिन में करता है, ठीक है, डी दिन में वो पूरा कर देता है, तो उसका एक दिन का जो कार्य होगा वो 1/d होगा। यानी कि यहाँ इसको क्या लिख दिया गया है, डी, कार्य को पूरा करने में लगा समय। ये क्या निकाल ली, वर्क रेट, यानी कि कार्य दर, वो क्या होगी 1/d। यानी कि जितने दिनों में वो कार्य पूरा करता है उसको 1/, में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्क रेट निकलाएगी, यानी कि कार्य दर निकल आता है। एक उदाहरण से समझिए कि यदि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम जो होगा वो 1/10 होगा। मतलब जो ये वर्क रेट है या कार्य दर है वो क्या है, वो एक दिन का कार्य ही है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में एक कार्य को पूरा करता है तो 1/10 जो है उसका एक दिन का कार्य माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। मेथड क्या है सॉल्व करने का इन प्रॉब्लम्स को जो वर्क और टाइम बेस्ड होती हैं। तो इस प्रकार के अधिकांश प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो है एलसीएम विधि का प्रयोग करते हैं। एलसीएम विधि क्या है, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उस विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि समय और कार्य के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका जो है माना जाता है। तो एलसीएम विधि के जो चरण है वो क्या है कि जो व्यक्ति है या वस्तु है, मशीन भी हो सकती है, द्वारा लिया गया समय जो है, जो भी समय लेगा उसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे। मान के चलिए कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये 5 दिन में करता है और ये 10 दिन में करता है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो निकालेंगे पहले। इनका एलसीएम 10 आएगा, तो 10, यह एलसीएम कुल कार्य को डिनोट करेगा। यानी कि जो कुल कार्य होगा वो एलसीएम जो निकलेगा वही कुल कार्य माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य दर निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, कार्य दर। कार्य दर कैसे निकालेंगे, 1/, उसका लिया गया डे था, यहाँ पर टोटल वर्क के बटे में जो है डे कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी अक्षमता हो जाएगी। तो कार्य दर क्या है, कार्य दर जो है कुल कार्य और उसको करने में लिया गया समय जो है वो उनका कुल कार्य को लिए गए समय से विभाजित कर देंगे, तो वह कार्य दर आ जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आगे स्लाइड्स में हम क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होता चलेगा कि कार्य दर क्या है। कार्य दर है कुल कार्य बटे में लिया गया समय। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे इसने स्टेटमेंट में क्या दिया है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और बी उस कार्य को 15 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ए कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। तो सबसे पहले चरण क्या था कि हमें जो दिन है जो व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो ऐसा कोई टेबल पढ़ेंगे जो दोनों को काटे, जैसे 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग पहाड़े पे जाते हैं, इसलिए इनको आगे नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 चौका 20 और 20 या 60, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा,
60 आएगा। तो एलसीएम ही क्या था, टोटल वर्क था। तो एलसीएम क्या है हमारा, टोटल वर्क। अब हमें निकालनी है इनकी कार्य करने की दर। उसका मतलब क्या है कि एक दिन में किया गया कार्य। तो ये टोटल वर्क है, ये 12 दिन लेता है। तो एक दिन का कार्य क्या आएगा, टोटल वर्क बाय में लिया गया समय, टोटल वर्क बाय में लिया गया समय, ये ए का है और ये बी का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 पंजू 60, ये आ जाएगा 15 चौके 60। इसका ये एक दिन में 5 कार्य करता है और ये एक दिन में 4 कार्य करता है। अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये दोनों मिलकर अगर कार्य करें, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब दोनों मिलकर काम करेंगे यानी कि ए और बी मिलकर करेंगे तो ए की अक्षमता ये है कि ये 5 की अक्षमता से कार्य कर सकता है और बी की अक्षमता ये है, ए की 5 है और बी की 4 है एक दिन में। तो दोनों मिलकर करेंगे तो उनकी एक दिन की जो अक्षमता है वो क्या हो जाएगी, 5 + 4 = 9, यानी कि 9 की अक्षमता या शक्ति से वो जो है कार्य करेंगे और टोटल कार्य कितना है, 60। तो 60 कार्य इनको करना है 9 की शक्ति से, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कटेगा जो क्या आएगा, 3 × 9, 3 दूनी 6 और 0 ऐसी की ऐसे, 20/3 ये क्या हो जाएगा, फिर से कटेगा, 6 × 18, 2 बच गया और 3 से डिवाइड। तो ये 6 दिन लेगा और 2/6 सही 2/3 दिन में कार्य पूरे कर देंगे जब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि जो दिन है और डे है मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी यानी कि अक्षमता = टोटल वर्क। तो ये आपको याद रखना है। जब डे निकालेंगे तो कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, यानी कि जब डे निकालनी होगी तो कैपेसिटी टोटल वर्क के बाय में चली जाएगी यानी कि बटे में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। अगर कैपेसिटी निकालनी है तो टोटल वर्क बटे में दिन आ जाएगा, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक जो पीछे पेज पे था कि कार्य = कुल कार्य दर = कुल कार्य लिया गया समय, ये दोनों एक ही बात है। आप सिर्फ ये याद रखिए ताकि आपका एक ही फॉर्मूले से सारा चैप्टर हो जाए। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी काम को, सेकंड क्वेश्चन है, ए किसी काम को जो है 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए है वो कर रहा है 20 दिन में और जो बी है वो कर रहा है 30 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि एक ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भाग हो, तो वो अपनी आ जाएगी 60। तो 20 × 60 और 30 दूनी 60, ये 3 और 2 कहाँ से निकले हैं, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों से डिवाइड किया गया है तब जाके ये निकले हैं। तो 20 × 60, 30 दूनी 60। तो ये 3 और 2 जो हैं ये इनकी शक्ति हैं, एक दिन का कार्य है। मतलब ए जो है वो एक दिन में 3 कार्य करता है और बी जो है एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 2 और 3 कहाँ से आए हैं और क्यों लिए गए हैं। अब जो करना है वो क्या है, अब हम स्टेटमेंट में जो पूछा गया वो निकालेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो दोनों मिलकर करेंगे तो A + B हो जाएगा, यानी कि इनकी जो शक्तियां हैं, एक एक दिन की जो शक्तियां हैं वो जुड़ जाएंगी। तो 3 + 2 = 5।
तो यहाँ वो फॉर्मूला देखो बेस्ट जो फिट हो रहा है कि ये क्या है, डेज है, ये क्या है, कैपेसिटी है, और ये यहाँ क्या है, टोटल वर्क है। तो जो जब हम 20 यानी कि 20 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो क्या आता है 60, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 60, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 60। तो ऐसी संख्या यहाँ देखिए क्या आएगी, वो आएगी 12, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। तो दोनों द्वारा जो है 12 दिन में काम पूरा कर दिया जाएगा। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि दिन निकालने हैं, डेज इज इक्वल टू डेज निकालना है तो कैपेसिटी टोटल वर्क के डिवाइड में चली जाएगी, तो टोटल वर्क बाय कैपेसिटी। तो टोटल वर्क कितना है 60। ठीक है, कैपेसिटी अपने पास 5 आई गई थी, 5 डिवाइड किया तो क्या बचता है 12। तो यहाँ से आंसर आता है 12 डे में जो है कार्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि ए बी सी एक काम को 10 यानी कि ए जो है 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। पहले दो व्यक्ति थे, अब तीसरा व्यक्ति भी है, तो हम आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो यहाँ जो ए है वो करता है 10 दिन में, बी जो है वो करता है 12 दिन में, और सी जो है वो करता है 15 दिन में। यानी कि 10 दिन में ए पूरा एक ही कार्य करता है, और बी जो है 12 दिन में वही कार्य ये 12 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 60। करके देख लेना, आपको एलसीएम आना चाहिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 60, 12 को जब 5 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, 60 आएगा। 15 को 4 से करेंगे तो 60 आएगा। तो ये जो कैपेसिटी आई है और ये दिन है और ये जो है टोटल वर्क है। आपको पता चल ही गया होगा, पिछले सवालों में भी निकाला है कि कैसे निकाला गया है। 60 को पहले इस 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इस 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए तीनों जो है एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी जो है वो जुड़ जाएगी। तो ए की कैपेसिटी है 6, बी की कैपेसिटी है 5 और सी की कैपेसिटी है 4। टोटल कैपेसिटी होगी 15 यानी कि 15। तो जो ए बी सी है वो टोटल कैपेसिटी हो जाती है 15। तो फॉर्मूला लगाते हैं, कैपेसिटी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। कैपेसिटी अपने पास है 15, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं यानी कि दिनों की संख्या निकालनी है, ये अपने पास 60 है। तो डेज इज इक्वल टू 60 भाग में 15, तो 15 चौके 60। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आता है, जो राइट आंसर आता है वो आता है 4 डेज में, यानी कि 4 दिन में जो है ये अपना जो है कार्य पूरा कर देंगे। देख लिए यहाँ पर आप मिला के देख सकते हैं कि 15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 60 ही आएगा, इसलिए अपना आंसर जो है ठीक है। ये जो है वो तीनों के द्वारा किया गया लिए गए दिन है, यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर वो कार्य समाप्त कर देंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो आगे आती रहेंगी और अब हम जो है अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है राम और श्याम, अब की बार ए बी और सी न देते हुए इसने जो है व्यक्तियों के नाम दिए हैं। तो यहाँ कहता है कि राम और श्याम एक साथ काम करते हुए 15 दिन में, अब देखिए दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त कर रहे थे, और यदि राम अकेला उस कार्य को करता है
तो वह सिर्फ 25 दिन में कर लेता है। तो श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कितना कार्य करता है। तो राम और श्याम दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य करते हैं, जबकि राम जो है अकेला 25 दिन में वो कार्य पूरा कर देता है। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो 75 आएगा कि वह संख्या छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिवाइड होती हो। तो यहाँ जो आएगा, पहले इस 75 को 15 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है 5, और जब इस 75 को 25 से डिवाइड करते हैं, 75 को 25 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है 3, 25 या 75, और 15 गुणा 5 इक्वल टू 75। तो अब ये कह रहा है कि श्याम अकेला कितने दिन में वो कार्य पूरा कर देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो है दोनों का मिला करके, और यहाँ ये अकेला। अगर मैं R प्लस S से इस R को घटा दूं, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी आई है और इसकी जो कैपेसिटी आई है वो मैं इसमें से, इस टोटल में से, यानी कि इसको इसमें से घटा दूं तो अपने पास जो कैपेसिटी आएगी वो किसकी आएगी, श्याम की। वो क्या आती है, 2। तो अपने को क्या निकालना है, ये है D यानी कि नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या, और ये है इनकी अक्षमता यानी कि कैपेसिटी, और ये है टोटल वर्क, ये है एक दिन की कैपेसिटी। जहां हम कैपेसिटी बोल रहे हैं, बार बार शक्ति बोल रहे हैं या अक्षमता बोल रहे हैं एक दिन की, वो उनकी एक दिन की ही अक्षमता मानी जाएगी। तो टोटल वर्क क्या आएगा, यहाँ पर निकालना, पहले फॉर्मूला रखेंगे, डेज इंटू कैपेसिटी इक्वल टू टोटल वर्क। अपने को निकालना क्या है, ये दिनों की संख्या। तो डे ऐसे का ऐसे, कैपेसिटी अपने पास शाम की है 2 और टोटल वर्क है 75। तो जो डी आएगा वो क्या आएगा, 75/2। तो यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, बचेगा 1, 15, 2 से 14, रह गया 1/2। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 37 से ही 1/2 दिन में जो है श्याम उस कार्य को पूरा कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, फिर से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ बोल रहा है कि ए, बी और सी मिलकर एक काम को जो है 8 दिन में पूरा कर देते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर देता है और बी अकेला उसको 24 दिन में कर देता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि ए और बी सी मिलकर 8 दिन में कार्य करते हैं। तो चलिए चार्ट बनाते हैं पहले कि ए, बी और सी मिलकर जो है 8 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं। ए अकेला उसको 20 दिन में कर देता है, बी अकेला उसको 24 दिन में कर देता है। तो अपने को निकालना है सी, निकालना क्या है, सी कितने दिन में कर देगा। ठीक है, तो चलिए पहले इनका लेते हैं एलसीएम। तो ये हो गया डेज, ये होगी कैपेसिटी, और यहाँ आएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है, ये एलसीएम ही है टोटल वर्क। तो निकालिए एलसीएम क्या होगा इसका, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 120। जब 120 को, यानी कि 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 15, और जब 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6। जब 120 को 24 से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ है ए, बी और सी, यानी कि इसमें जो है ए, बी, सी है। यहाँ अपने पास ए और बी पहले से मौजूद है। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर, यानी कि इन दोनों का कैपेसिटी जोड़कर इसमें से घटा देता हूँ तो क्या बचता है, सी बच जाएगा। तो 6 और 5 11 और 15 में से
11 जब जाएंगे तो बचेगा 4, तो यहाँ आएगा 4। तो अपने पास 4 बचता है। तो निकालना क्या है, डी निकालना है। सी अपने पास आ गया, टी डब्ल्यू भी, टोटल वर्क भी, कुल कार्य भी अपने पास है। तो फॉर्मूला लगाइए, डी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू टोटल वर्क। तो डी निकालना है, कैपेसिटी 4 आ गई, इक्वल टू 120। तो डी इज इक्वल टू 120 बाय 4, ये हो जाएगा 30। यानी कि जो संख्या यहाँ आएगी वो आएगी 30। यानी कि सी अकेले उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देगा। फिर से देख लीजिएगा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन पर, कि जो ए बी और सी, ए बी जो है मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही टेबल कि क्या कहता है, ए और बी जो है 12 दिन में काम पूरा कर देते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं, और बी और सी जो है 15 दिन में करते हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, ये देखिए बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं। कितने, 20। तो यहाँ फिर से वही एलसीएम निकालिए इनका, ये आ जाएगा डे, ये आ जाएगी कैपेसिटी, और यहाँ आएगा टोटल वर्क जो होगा एलसीएम। आप भी अगर साथ साथ निकाल सकते हो अपनी कॉपी पेन उठा करके तो अवश्य निकालिए। तो यहाँ टोटल वर्क जो है वो आ जाएगा 60। तो 60 की सबसे पहले डिवाइड करेंगे 12 से, तो क्या आएगा 5। जब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4। जब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको यहीं से निकल जाए। अब मेरे पास है a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, तो हो जाएगा 2a। अगर एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, तो मेरे पास हो जाएगा 2b। एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल टू, इनकी कैपेसिटी भी तो जुड़ेगी, तो 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि कैपेसिटी आ गई 12। अगर मैं ये दो कॉमन उठा लेता हूँ तो आता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था यानी गुणा में था, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 चिक 12। मतलब ये तीनों मिलकर 6 दिन में कार्य पूरा कर देंगे। और यही इसने क्वेश्चन में डिमांड की थी कि ए बी सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर इतना समझ में आ जाने के बाद आपके पास ए बी सी है, यहाँ से आप ए बी सी अलग अलग भी निकाल सकते हो। आप पूछोगे सर कैसे, तो वो निकाल सकते हो। ये जो है 3, अगर मैं इसमें से ए और बी की कैपेसिटी घटा देता हूँ, जो मेरे पास है, देखिए ए बी कहाँ है, ये रहा, ए और बी, इनकी कैपेसिटी क्या है 5। तो अगर मैं इस 5 को ए और बी ये रहा यहाँ रखता हूँ और प्लस सी करता हूँ, तो इक्वल टू 6, वो बराबर होगी सी 6 के। तो सी क्या आ जाएगा 6, ये प्लस में था उस तरफ जाके 5 माइनस में, तो 1, यानी कि सी की कैपेसिटी जो आएगी वो आएगी 1। तो ये करेगा 60 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 60 एकम 60। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो किसकी कार्ड निकाल सकता हूँ, बी की भी निकाली जा सकती है। तो देखिए बी की कैसे निकालेंगे। अब बी की निकालने के लिए अपने को सी और ए जो है हटाने पड़ेंगे। तो सी और ए मुझे यहाँ दिख रहे हैं थर्ड वाले में, जो 20 दिन में कार्य पूरा करते हैं 3 की क्षमता से। तो बी ए और सी है ये वाले, इनकी हो जाएगी 3
प्लस बी, ये मुझे लग रहा है कि ये कलर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं फिर से येलो ही ले लेता हूँ कि 3 प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो बी इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी कि जो बी है उसकी कैपेसिटी आ गई 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 60। ठीक है, अब मुझे ए की निकालनी है, तो ए की मैं कैसे निकालूंगा? मुझे ए निकालने के लिए जो है बी और सी जो है नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि हटाने पड़ेंगे। तो बी और सी दूसरे वाले में है जो 15 दिन में करते हैं 4 की कैपेसिटी से। ये कैपेसिटी आई है इसलिए मैं कैपेसिटी ही उठा रहा हूँ यहाँ से 4, यानी कि बी और सी की 4 कैपेसिटी है, और यहाँ है ए इज इक्वल टू 6, तो ए इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी कि ए की क्या आ गई कैपेसिटी 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, यानी कि 30 दूनी 60, यहाँ 60 आया, सी अकेला 60 दिन में करेगा, बी अकेला 20 दिन में करेगा, और ए अकेला 30 दिन में करेगा, और इनकी अलग अलग कैपेसिटी है आपके पास। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार जो है वो देता है कि ए एक काम 1/2 भाग, अब की बार ये नहीं कहता कि पूरा पूरा काम करता है, पूरा भाग करता है या एक काम करता है, अब की बार आधा काम, यानी कि 1/2 का मतलब क्या है आधा, तो आधा भाग 6 दिन में करता है, और बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम का 5/4 भाग कितने दिन में कर देंगे? तो सबसे पहले वही टेबल बनाएंगे कि पहले तो 1/2 काम अगर 6 दिन में हो रहा है, तो मैं अगर एक काम निकालना चाहूँ, एक काम पूरा, तो ये 2 उस तरफ चला जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12, यानी कि एक ए जो है एक पूरा काम 12 दिन में कर देगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये निकालना आना चाहिए कि 1/2 काम कह रहा है, तो 6 उस एक काम निकालेंगे तो ये 2 उस तरफ चला जाएगा। अगर ये यहाँ पर ये कहता कि भाई 4/3 काम 6 दिन में करता है, फिर कैसे निकालते? तो 4/3 काम 6 दिन में करता है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो आसान शब्द क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि 4/3 ऐसे 6 लिख लेंगे, अब एक यहाँ लिख के इसको वहां पे पलट देंगे 3/4, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये 3 तिया 9/2, यानी कि 4.5 दिन में जो है नैया पार लगा देंगे, यानी कि काम कर देंगे। तो आपको इस तरह ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम आगे वाली वीडियो में जो बनाएंगे वहाँ आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 कार्य 6 दिन में कर रहा था, तो एक पूरा कार्य 12 दिन में कर देगा। बी 1/3 भाग जो है 10 दिन में करता है, तो एक भाग 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में पूरा कर देगा? 30 दिन में कर देगा, तो वही अपने को यहाँ लिखना है। ये जो प्रश्न है इसलिए डाला गया है ताकि आपको ये कंसेप्ट भी पता चले। तो अपने पास डे है, अब कैपेसिटी निकालेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क जो एलसीएम आएगा वो अपना 60 आएगा, तो 12 पंजे 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है। तो यहाँ से क्या रहेगी, दोनों मिलकर, तो पहले मिला लें इनको, भाई दोनों मिलके जो कैपेसिटी आएगी वो निकाल लेते हैं। तो वो जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी 3 और 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 वो कैपेसिटी आ गई। अब उसने ये नहीं कहा कि वही कार्य पूरा करना है, उसने कहा है कि कार्य करना है, लेकिन कार्य का कितना भाग करना है? 5/4 भाग। तो टोटल कार्य का कितना भाग? 5/4 भाग। वही फॉर्मूला, टोटल वर्क इज इक्वल टू डे मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। डे निकालने हैं, कैपेसिटी गिवन है, अभी निकालिए 7, तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, 1/7, ये अपने पास 4 है, तो ये कट गया 15 चौके 60, तो यहाँ पर 15 पपी
75, यानी कि 15 गुना में 5 इक्वल टू 75 बटे में 7। ये क्या आएगा अपना डी आएगा। ये 7 यहाँ पे आ गया, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। तो यहाँ से गायब कर देता हूँ मैं इसको, तो डी आ गया ये 75 बटे 7। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये 7 एकम 7 और क्या हो जाएगा, ये 5 बचेगा। यहाँ पर 10 से ही 5 बटा 7 आएगा। समझ में ना आए तो इसको डिवाइड करके देख लेना कि 7 एकम 7 रह गया 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा। या हम मिश्रित भिन्न को जो सिंपल भिन्न में लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं। तो 7 गुना में 10 70, 7 दाए 70 और 5 ऊपर वाला जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वापिस 75 बटे 7। तो इसका जो आंसर है वो 10 से ही 5 बटे 7 है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका एक शेयर हमारे चैनल को आगे बढ़ने में योगदान दे सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हो। धन्यवाद।